अस्सलाम वालेकुम, शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील के दलाइल ख़त्म हो गए हैं। वैसे यकीन जानिए बहुत अरसे से तकरीबन 27, 28, 30 साल हो गए हैं इस अदालत को कवर करते हुए। इतने बेईमानी और लाजानी दलाइल मैंने पहली दफ़ा सुने। और दूसरा, आज यहाँ पर फैसल सिद्दीकी बहुत बड़े नारे भी मारते रहे, जजेस का तमस्खर भी उड़ाते रहे और उसके साथ कभी तारीफ़, कभी चापलूसी, कभी कुछ, और बस यही एक अजीब सा एक मलगूबा सा था आज की समात। और वो जिसका 13 जजों ने फ़ैसला मुस्तरद किया है वो PTI के हवाले से दलाइल दे रहे हैं और PTI के हवाले से दलाइल देते हुए तस्लीम करते हैं कि जो उन्होंने गलतियाँ की, और ख़ुद गलत हवाले जो हैं वो सारे देते हैं। 187 के हवाले से, फिर 254 को घसीट के लाने की कोशिश। यानी कि आज बहुत सारे वकला से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये इट वाज ओनली अ वेस्टेज ऑफ टाइम, नथिंग कॉन्क्रीट, जिसको लीगल टर्म्स के अंदर कहते हैं। एक जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने उनसे सवाल पूछा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट के ज़रिए आइन बदल सकती है, तो ये क्रिएटिव इंटरप्रटेशन मांगने वाले आज सारा केस 187 के ऊपर रख के तो वो है वो मुकम्मल इंसाफ करें। तो इस पर बात करेंगे। दूसरा, इन्हीं वकील साहब फैसल सिद्दीकी साहब ने एक और हरकत भी की कि आज जब जजेस सीनियरिटी केस था, उसमें एक जब रिबटल होता है, एक तरतीब होती है कि किसकी दरख्वास्त पहले सीनियर वकील, फिर उसके बाद दूसरा और फिर उसके बाद तीसरा। और ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिबटल का एक कह दिया था, एक किताब बना दी थी कि हामिद खान साहब के बाद इदरीस अशरफ जो कि इमरान खान के वकील हैं, उनके आर्गूमेंट्स होंगे। और आज भी हमने देखा कि अदालत के अंदर जो उसका डेकोरम है उसको बरकरार रखने के बजाय और एक कर्टसी के भी मैं पहले कर लूँ करने के बजाय इदरीस अशरफ को कोनी मार के पीछे किया और जाके खड़े हो गए कि जी मैं रेफरेंस करूँगा। अब इस पर सवाल ये उठता है कि कराची से रखने के वालों का डोमिसाइल मुख्तलिफ है, क्योंकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो हैं वो इस बेंच को हेड कर रहे हैं। तो ये क्या है, मतलब एक बहुत ही गैर महज़ब अंदाज आज उसमें भी फैसल सिद्दीकी का देखने को मिला। तो जनाब, आज की इन दोनों समातों के ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ हैं जनाब तैयब बलोच, नासिर इकबाल साहब काफ़ी दिन के बाद आए, और जाज़िब अब्बासी। नासिर साहब, हमने आपकी गैर मौजूदगी में आपकी खुशदामन की मग़फ़िरत के लिए अपील की थी और बहुत सारे लोगों ने जो है वो उस पर मैसेजेस किए, और पहले तो बहुत अफसोस का इजहार आपके साथ। तो अब आप बताइए कि ये जो फैसल सिद्दीकी साहब के आर्गूमेंट सारे इनको इकट्ठा करें अगर आप मतलब एक ऐसी इस सारी कैफियत को क्या कहेंगे आप? 187, 254 और फिर जो फैसले कि भाई हैं तो मेरे ख़िलाफ़ लेकिन मैं केस जीत जाऊंगा, और फिर जब सोशल मीडिया पे ट्वीट करते हैं, जब ये मुकम्मल इंसाफ वाली जजमेंट आई थी, कहा था ना सीटें लेकर दूंगा, ये क्या बिहेवियर है? शुक्रिया कयूम साहब। आप एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है ना सेंटिमेंटल आर्गूमेंट्स, यानी कि आप जज्बाती करने की कोशिश करते हैं ताकि जजमेंट आपके, जब आपके पास लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल दलाइल ना हो तो फिर आप सियासी और जज्बाती मनाजिर तश्कील देते हैं ताकि कहीं बिके बहुत। क्योंकि आर्टिकल 187 का इस्तेमाल करना ही इसका मतलब यही है कि आपके पास अब लीगल आर्गूमेंट्स हो गए हैं ख़त्म। क्योंकि आज आपको पता है उन्होंने एक तरह की अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है कंपैशनेट अपील की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने, कि आप जो हैं अगर तो आप इस केस को एक ऑर्डिनरी केस समझ रहे हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कंप्लीट जस्टिस करने की ज़रूरत हो, तो फिर तो आप इसको जो रिव्यू पिटिशंस फाइल की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने और अदर लोगों ने, उनको एक्सेप्ट कर लें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि जो आइन की रूह है, आप समझते हैं कि आइन की रूह ये आपको कहती है कि जो विल ऑफ द लोग है, यानी लोगों की जो ख्वाहिश है वो पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तो फिर आप इस पिटीशन को डिसमिस करें। अच्छा, और अब नासिर 187 साहब अब हम इसको सिनेरियो को देख लेते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल डिसमिस हुई अपील। अच्छा जी, जिस फरीक के हवाले से ये दलाइल दे रहे हैं तस्लीम करते हैं कि जनाब उसने बहुत सारी गलतियां की हैं, ठीक है, उस पर आज जैसे ज़मीनुद्दीन खान ने क्या गलतियां की तो फिर आप उसका सामना भी करें, ठीक। और फिर उसके बाद ये वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर माजी देखें
तो अदम एतमाद की तहरीक हो, तो इक़्तिदार से चिमटे रहने की ख्वाहिश के अंदर आइन को तोड़ दिया जाता है। बिल्कुल। जब एहतजाज का मामला हो तो आप इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, पार्लियामेंट पर आप हमला करते हैं। कौन सी ऐसी दस्तबुर्द है, मतलब पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो तो आप अपने मंशूर के ऊपर अमल नहीं करते हैं, आप जो है वो और ना जाने क्या क्या है, नोटिस सर्व करने जाए तो आप पेट्रोल बमों से हमला करते हैं। ये पार्टी जो कि 2018 में इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी थी, अब ये जमहूरियत का लिबादा ओढ़ के और कह रही है कि वी लव द पीपल पे अमल करें। वाह, क्या आर्गूमेंट है। सिर्फ यही नहीं है, उन्होंने आज इलेक्शन आज मैं कमीशन जज्बाती हो गया ना, तकरीर की है ना मैंने। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बात की है। उन्होंने उसको मेलिफाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए, और ये भी उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के जो एक्ट्स हैं वो साफ ज़ाहिर होते हैं कि उन्होंने इलेक्शन को चोरी किया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप ये जो मेजॉरिटी जजमेंट है और 11 जजेस जो हैं, 13 जजेस में से जो 11 जजेस हैं, उन्होंने अपने जो जुलाई 12 की जो जजमेंट है रिज़र्व सीट्स केस में यही कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है और एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है एट द कॉस्ट ऑफ पीटीआई। तो ये मतलब ये उनके आर्गूमेंट्स थे। वकील किनके हैं वो? एक मिनट, वकील मज़े की बात है वो सुप्रीम, वो उस जमात के हैं कि जिस जमात के सरबराह ने खुद आज़ाद इलेक्शन लड़ा, सिर्फ यही नहीं है। और उन्होंने जबकि आइन कहते हैं कि उनसे सीटें ये नहीं सवाल, मिल सकती। उनसे कल ये सवाल किया गया था ना कि आप SIC के हैं, बातें आप PTI के लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था हम दोनों का इंटरेस्ट मिलता है जुलता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर सीट मुझे मिल जाए या सीट उनको मिल जाए। तो ये आपको याद होगा कि कल उन्होंने ये हाँ आर्गूमेंट हाँ, भी दिया वो तो नासिर साहब अब वो तो जो मर्जी कहते रहे ना, इधर जाओ या उधर जाओ, जिधर मर्जी। वो कहते हैं रिव्यू में मैं अपना हर चीज़ बदल सकता हूँ, आपका हक है, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक ही है ना। उन्होंने कहा था हम गलती ज़रूर कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। गलतियाँ अगर हमने की हैं तो वो पुरानी बात होगी, आप नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, आप नहीं कर सकते हैं। अब उनको सुप्रीम कोर्ट की बड़ी फिक्र है। हाँ और उसकी डिग्निटी। हाँ, बड़ी डिग्निटी की फिक्र है, बिल्कुल। जी सर, सवाल सवाल क्या अच्छा, मतलब ये मैं- जो सारा कुछ हुआ मैं- है, मेरे मैं- शुक्र है यार। पहली कि बात ये है ये कि तो बिल्कुल ही अच्छा, एक जो है ना, मुझे तो सर लीगल आर्गुमेंट तो कहीं पे भी नजर नहीं आया। सर लीगल आर्गुमेंट है ही नहीं। बात ये है कि अगर वो लीगल एक फ्रेमवर्क, फेरिस है, एक मुझे एक सर फैंटेसी है। लीगल आर्गुमेंट इस पे बनते ही नहीं है, सॉरी टू से। जब फैसला ही लीगल नहीं है तो फिर लीगल आर्गुमेंट कैसे बनेंगे? असल बात ये है। आइन 3 दिन कहते हैं नासिर ठीक है। साहब। ये अच्छा, 15 दिन कहाँ से आ गए? आज सवाल भी हुआ। अच्छा, आज ये सवाल भी हुआ। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि आज उन्होंने एक और भी इस्तदा कर दी, क्योंकि जो हमने शुरू में बात की कि अगर 80 के तनासब से मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती तो कम से कम इनकी कोशिश होगी कि 39 वाली पे कहानी पे चले जाएँ कि चलो 39 के तनासब वाली सीटें हमें चलो मिल जाए। ये भी उन्होंने अटैम्प्ट की। और इस पे जो है फिर जजेस ने पूछा कि इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन आप हुक्म दे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 39 से मुतल्लिक जो जजमेंट है वो तो कम से कम फुलफ़िल कर दे, उस पर इम्प्लीमेंट कर दे, ताकि उस तनासब से सीटें जो है वो मिल जाएं। तो इलेक्शन कमीशन के जानिब से DG तो यार ये देखें ना, एक तरफ आप कहते हैं कि मैं अक्सरियती फैसले के साथ हूँ, दूसरी तरफ जो माइनॉरिटी जजमेंट है बिल्कुल। अपना जमाल मंदोखेल साहब की, उसको ऊपर रिलाई कर रहे हैं। बिल्कुल। अब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आ गया तो उसके बाद तो अब 5 और 8 का फैसला है यार, बाकी फैसले तो इसमें इख्तलाफ के अंदर है। तो ये मतलब मुझे समझ नहीं अच्छा। ये क्या है? तो इस पे भी उनको वाज़ेह जवाब मिल गया। यानी कि मेजॉरिटी के ऊपर अक्सरियत पे जिसकी हिमायत करें उस पर भी रिलाई नहीं वो कर कहते हैं ना कि चलो ज़्यादा नहीं तो चलो कुछ थोड़ा बहुत ही मिल जाए। वो तो इस कहानी में है ना कि भागते चोर की लंगोटी भागते सही। चोर की लंगोटी सही है कर दें। अच्छा, फिर उस पे भी जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत को बतलाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने सवाल भी किया कि आपने ये 39 नशिस्तें क्या इनको दे दी हैं, इसके तनासब से क्या दे दी हैं? तो उन्होंने कहा अभी तक किसी को भी नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा वजह क्यों नहीं दी? उन्होंने कहा देखें जी, वो पार्लियामान ने कानून बना दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि घड़ी रिवर्स नहीं हो सकती। एन उस टाइम जब कागजात लिस्टें बाद में दी जा सकती हैं ना कुछ और, कागजात ठीक है। नामजदगी जमा हो रहे होते हैं, उस टाइम आपने फहरिस्त वगैरह मखसूस नशिस्तों के लिए सब कुछ जमा कराना होता है। अगर उस टाइम आपने जमा नहीं कराई तो बाद में जो है वो हो ही नहीं सकता, कानून ही नहीं है, कायदा कुछ है ही नहीं। तो इस वजह से जो है वो भी उनकी इस्तदा ख़त्म हो नासिर गई। साहब, अगर अब- देखा जाए ना इस फैसले को, जो अक्सरियती अरकान का फैसला मखसूस नशिस्तों का, कि उसके अंदर अदालती फैसले के ज़रिए से अरकान पार्लियामेंट की वफादारी तब्दील की जा सकती है, ये एक बनता है। आप आइन के
को जो है ना रीराइट कर सकते हैं, 3 के बजाय आप 15 दिन दे सकते हैं। आप फैसलों के ज़रिए से जो है ना वो सियासत को रेगुलेट करेंगे, सियासी जमातों की गलतियों के ऊपर आप कवर अप करेंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। ये आज़ाद इसको उम्मीदवारों आप- का फैसला आप आज़ाद- करेंगे किस पार्टी में किस जाए। पार्टी में किसने उसमें जाना है। आज देखें तो ना- मतलब है कि ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार आ जाए कि वो कल एक ऑर्डर पास करे कि आज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के या जमीयत उलमा इस्लाम के और पीपल्स पार्टी के जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो पीटीआई के अंदर शामिल हो जाएंगे। मतलब ये फैसला देने की इख्तियार हासिल करना चाहते हैं। नहीं, आज हेयरिंग में एक चीज़ यही फैसला है। एक चीज़ आपने मलगूबा अजीब सरदार जी का थर्मस। आज की चीज़ हेयरिंग में एक चीज़ आपने नोट की, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने एक बात पूछी थी। उन्होंने कहा था कि देखें, जब आप ये कहते हैं ना कि आप इंडिपेंडेंट हैं या फलां पार्टी से को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो नॉमिनेशन पेपर से पहले होता है। तो ये आपने फ्रेश एफिडेविट कैसे दे दिया? तो उन्हें कहा गया कि वो जजमेंट में, उन्होंने कहा लॉ में कहाँ लिखा हुआ है, तो लॉ भी नहीं नया आ गया ना। तो मतलब इसमें काफ़ी और फिर नासिर साहब फिर वो मान भी गए कि अब नहीं, अगर और लाख फिर का लदब गलत करा- वाला दिया है जमाल मंदोखेल साहब के वाले से कि जी आपने भी टाइमलाइन चेंज की है अपने फैसले की। उन्होंने कहा दस ना पुत्र केड़ा मैं की है, सही बात है। अब मैं इसका जवाब बाद में दूंगा, कल दूंगा, आज जी वो मैंने नहीं, गलती किया था उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। बल्कि जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा मैंने तो अपनी अजीब जजमेंट व गरीब पढ़ी है, बात है। मुझे तो कहीं नहीं मिली कि मैंने क्या कहाँ टाइमलाइन चेंज की है, कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइन चेंज की है। तो इसीलिए फिर जैसे सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा, जब ये आखिर में कह रहे थे कि जी 187 के वाले से मैंने वो गलत किया, अब नासिर साहब कहते हैं अब कितने, आप ये देखें कि 187 के वाले से कहते हैं कि जी ये 26वीं आईनी तरमीम में इस फैसले की वजह से तरमीम की गई है। और फिर उसके बाद एक जस्टिस वजूद्दीन की जजमेंट निकाली, तो उसमें मोहम्मद अली मज़हर साहब ने पॉइंट आउट किया। उन्होंने कहा जनाब ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वही कुछ है जो इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के बाद आया, ये पहले निकाल दिया गया। और एक और बात, एक आखिरी बात फिर, सॉरी, जो उन्होंने साइटेशंस दी थी ना कुछ जजमेंट्स की, वो लैंड एक्विजिशन के हवाले से थी। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने भी और जस्टिस अबीनुद्दीन खान साहब ने तो भी नासिर साहब सवाल ये पैदा होता नहीं, है कि सुन तो इतना लेना। वक्त देने की ज़रूरत क्या थी इतना सारा कुछ करने के लिए। देखिए मैं अब बात कंप्लीट कर लूँ ना। उन्होंने कहा कि देखें, लैंड एक्विजिशन में जो पार्टीज़ होती हैं वो सामने हो या ना हो, उनका राइट होता है। उनको जब डिसाइड होगा केस तो उनका राइट को हम सलब नहीं किया जा सकता। जैसे इनहेरिटेंस की बात हाँ, है, बिल्कुल। वो सारी कुछ तो चीज़ें ये हैं। डिफरेंट चीज़ है, हाँ। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो आप नहीं, वो कहते हैं कि पार्लियामेंट तो मौरूसियत है ना, इनकी जायदाद है। तो इसीलिए सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा कि आपने 50% गलत दलाइल दिए हैं या कि 100%। यही वजह है। ये क्या वाक़या हुआ था? वो ये हुआ कि जब एंड में जब Conclude कर लिए इन्होंने argument। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा जी कि मैं ये 175(2) के हवाले से मैंने कुछ आर्गूमेंट्स दिए हैं, वो मैंने चेक भी किया है। और सुलेमान राजा साहब का उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझे मेरी तस्दीक भी की है, तो वो आर्गूमेंट्स जो है वो गलत थे, बेबुनियाद थे, तो मैं उनको उस हद तक वापस लेता हूँ, वो मेरी गलती थी। तो जस्टिस हाशिम काकर साहब ने फिर मुस्कुराते हुए पूछा, नहीं, जमाल मंदोखेल साहब ने कहा था कि भाई ये आदत ना बना लीजिएगा। और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने पूछा कि ये कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि ये 50% जो आपके आर्गूमेंट्स हैं वो बेफजूल थे, हाँ, तो उस पर बस या 100%। हाँ या 100%, तो वो उस पर ज़रा थोड़ा वो फिर वो उन्होंने अपना पैंतरा बदला। पैंतरा सर अगर आप मेरे 50% दें मेरे लिए ऑनर होगा। मेरे लिए ऑनर होगा। अच्छा क्यूम सिद्दीकी साहब, ये वजाते खुद भी वो जो- कहते हैं कि मैं जी, मारियत चवला ही नहीं। फैसल सिद्दीकी साहब के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, वो सारे आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने ये कोशिश की कि जो 8 जजेस का अक्सरियती फ़ैसला है उसका दिफा किया जा सके, लेकिन वो नहीं कर पाए। जैसे नासिर साहब ने एक मिसाल दी कि 187 इस केस में क्यों लगाया गया। इस फैसले को डिफेंड करने के लिए फैसल सिद्दीकी साहब ने जितने भी अदालती फ़ैसले बयान किए वो सारे फ़ैसले गैर मुतल्लका थे, वो लैंड एक्विजिशन के हवाले से थे। फिर इसी तरीके से ये जो घड़ी रिवर्स करने वाला मामला था वो क्यों किया गया? अगर आइन ने 3 दिन कहा हुआ है तो 15 दिन कैसे दिए जा सकते हैं? उन्होंने कहा मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब तो नहीं है। ठीक है, फिर इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल तब्दील कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल तब्दील कर सकती है। और फिर सुप्रीम कोर्ट आइन रीराइट कर सकती है। नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट कह देती ना कि कागजात नामजदगी दाखिल करने से मरहला शुरू होगा। और ये भी पिक एंड चूज क्यों? इसीलिए फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब को ये बात भी कहनी और फिर पड़ी। 39 अलहदा कर दिए, 41 अलहदा कर दिए। 41 को आज़ाद तस्लीम करें, 39 को, और उसमें भी 14 सिर्फ ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट दिया। और इसीलिए फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब को ये कहना पड़ा
कि वो उम्मीदवार जिन्होंने कागजात नामजदगी में कहा कि हम आज़ाद हैं, हम उनकी आज़ादी किस तरह से सल्ब कर सकते हैं, नंबर एक। और नंबर हम दो, किसी को पार्टी ज्वाइन करने या हम हमसे कैसे रोक सकते हैं? किसी पॉलिटिकल पार्टी को पार्टी ज्वाइन करने या ये कहना कि आप फ़लाँ पार्टी में जाएं या फ़लाँ में ना जाएं, ये हम कैसे उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये वो सारे सवालात थे बहरहाल, जिसका जवाब जो है वो फैसल सिद्दीकी साहब के पास आज नहीं था। नहीं था। तो मजमूई तौर पर आप समझते हैं कि बहुत अच्छे दलाइल दिए उन्होंने। और जैसे हाशिम काकड़ ने फिर बड़े पोलाइट लहजे में ना, जजेस तो बड़े पोलाइट लहजे के अंदर ही बात करते हैं ना, ये तमस्खर उड़ाने का या ये इधर से उधर हो जाने का, वो जो है वो बार बार वो कहते रहे कि भाई हम आप कर सकते हैं, हम तो आइन और कानून को हमने देखना है। तो इसीलिए हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि आप जो है वो जूनियर जज साहबान जो है, सीनियर जजेस के सिर्फ आप सवालों के जवाब देते हैं और जूनियर्स के, और ये आप मैंने नोट किया 73 क्वेश्चंस हैं जिनके आपने कोई जवाब नहीं दिया, इंक्लूडिंग इसके के अच्छा, ठीक है। इसमें तो एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा था। आपने आज एक बात नोट की है कि जो इलेक्शन कमीशन ने एक बात की है, देखें कोर्ट भी कई दफ़ा गैर ज़रूरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को जो मेरी समझ में है दबा रही है। जैसे एक जस्टिस रिजवी साहब ने कहा, सैयद हसन रिजवी साहब ने कहा कि आपने जो 39 के ऊपर एलोकेशन, और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने भी पूछा कि आपने क्या एलोकेट कर दी है रिज़र्व सीट्स, तो उन्होंने कहा देखें रिज़र्व सीट्स एक दफ़ा एलोकेशन होती है, ये नहीं हो सकता कि बार बार एक ही पार्टी को हम दें। जब वो फेट ऑफ जो बाकी जो 41 के फेट डिसाइड हो जाएगा तो फिर हम एक ही दफ़ा में करेंगे। हाँ, जहाँ तक जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी हमने नोटिफाई कर दिया कि अब दे बिलोंग टू पीटीआई। और दूसरा उन्होंने कहा कि देखें हमने क्लैरिफिकेशन आपसे सीख की हुई है सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द लॉ, जो अमेंडमेंट हुई थी जिस पे स्पीकर नेशनल असेंबली ने एक लेटर भी लिखा था। लेकिन फैसल सिद्दीकी साहब तो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इज एन क्वाज़ी एडजुडिकेटर, तो जो अपने ही फैसले हैं उनके खिलाफ ये अपील कैसे कर सकते हैं? फिर तो आप सेशन जज या कमिश्नर जो है उनको कहेंगे जिनके फैसले हैं कि वो आके अपने फैसलों के ऊपर रिव्यू मांगे, तो वो तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रिव्यू तो डिसमिस करें ना। हाँ, वो तो उन्होंने साफ कहा कि वो उनका तो बनता ही नहीं है मेंटेनेबल। बाकियों का की बात मैं नहीं करता, लेकिन इनकी तो मेंटेनेबल ही नहीं है। लेकिन देखें इलेक्शन कमीशन, आपको याद होगा जब भी इलेक्शन होते हैं हमेशा पिटीशन आती है सुप्रीम कोर्ट में, और इलेक्शन कमीशन उसकी वजह से जो है ना कभी इलेक्टोरल रोल्स के मसले आ रहे होते हैं, कभी किसके मसले आते हैं, और एंड में होता क्या है इलेक्शन में इश्यूज़ आते हैं और उसका सारी जिम्मेदारी फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भुगतनी पड़ती है। और तो ख़ुद 4-4, 5-5 कागजात नामजदगी दाखिल करते हैं, कौन सा है ठीक कौन सा नहीं है वो छोड़ देते हैं कि उसके ऊपर। तो एनीवे ये सिलसिला तो चलता रहता है। जो जजेस सीनियरिटी केस है उसमें ये फिर फैसल सिद्दीकी साहब ने जो है हक मारा, मतलब इमरान खान साहब के वकील का हक मारा। मेरी तो ये पूरी एक अब मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के लिए इनको जो है ना वकील मुरतब बनाया गया है। ये बंदा किसी और दा है। आज फैसल सिद्दीकी साहब जब आए जजेस ट्रांसफ़र केस में, तो उस वक्त जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने एक सवाल ये पूछा कि रिप्रेजेंटेशन और उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जो राय आई उसके ऊपर अदालत की मुआवनत नहीं की गई। तो ये एक वो सवाल था जो पहले भी अदालत जो है वो बारहा पूछ चुकी है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जजेस की तरफ से भिजवाई गई रिप्रेजेंटेशन में डिस्कशन रही है डेपुटेशन के ऊपर, तो उसको आज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने क्रिटिसाइज़ भी किया है। उन्होंने ये कहा कि ये हमारे सीनियर जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो काफ़ी वाइज हैं, अक्लमंद जजेस हैं, और अगर कोई ये कहे कि जी ये जो जजेस ट्रांसफ़र का जो पूरा अमल है ये ऐसे है जैसे डेपुटेशन का मामला है, तो इस मामले पे फिर अफसोस ही किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, वो ये देखें ना, ये बाप वाली बात की थी उन्होंने मखसूस नशिस्तों के 2018 में बाप जब आई थी तो आया था और फिर ये कर दिया गया था और वो कर दिया गया था। तो उसमें जमाल मंदोखेल साहब ने कहा ना कि भी इलेक्शन शेड्यूल नया जारी कर दिया गया था बाप की वजह से, 2018 के इलेक्शन। तो उस पर मंदोखेल साहब ने कहा कि इसका मतलब आप कह रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन बाप ने करवाए थे। ठीक है, उसके ऊपर भी वो उनका जाना। और फिर मंदोखेल साहब ने कहा कि अगर उन्होंने गलत किया था तो आप चाहते हैं कि हम भी गलत करें। तो ये सारी सिलसिले चल रहे हैं। तो मतलब जजेस सीनियरिटी केस के अंदर जो मेरा ख्याल है कि हामिद खान साहब ने आर्गूमेंट कंप्लीट कर लिए हैं, हामिद खान साहब ने कर और ये दिए हैं, फैसल सिद्दीकी साहब के इमरान मुकम्मल खान के हो गए वकील हैं। को मोटा मार के और कराची के डोमिसाइल का फ़ायदा उठा के तो जो है ना वो तो अब इदरीस अशरफ साहब की कल बारी है।
और एक चीज़ ये हुई कि जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं परवेज़ अमजद परवेज़ साहब, उनके जो क्योंकि जो एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे, तो उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने फिर अपनी बात को दोहराई कि ये मुनासिब होता कि अटर्नी जनरल के आर्ग्यूमेंट्स के बाद जो है वो आप बात कर लेते, लेकिन आपने जो है वो ताख़ीर से ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं। तो उस पर अमजद परवेज़ साहब ने ये वाज़ेह किया कि मैंने सिर्फ रिकॉर्ड के ऊपर ये चीज़ें जमा करवाई हैं, मैंने आर्ग्यू नहीं करना। लेकिन वीडियो लिंक पे मुनीर मलिक साहब थे, तो उन्होंने कहा जी कि अगर ये डॉक्यूमेंट आ रहे हैं तो इस पर मैं जवाब तो दूंगा। हाँ। तो अब देखें अब वो कोर्ट उनको परमिशन देती है या नहीं। हाँ ठीक है, वो जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें सिर्फ तारीख है नासिर साहब कि कब से जो ये आइन 56 से शुरू होता है, जो उसके बाद से जजेस कौन कौन किस किस वक्त में होता रहा और सीनियरिटी के साथ वो लोग आते रहे, और ये सारी बात ये वो है उसकी। और फिर उसमें जनरल मुशर्रफ की जो स्पेशल कोर्ट है उसको तश्कील देने के हवाले से भी ये कहा गया था कि सीनियरिटी में देखा गया था 5 नाम आए थे, फैसल अरब साहब का, ताहिरा सफदर साहिबा का, यावर अली ख़ान साहब का, या अफरीदी साहब का और एक और जज साहब का था। तो उसमें सीनियरिटी के हवाले से फिर हुआ था और चीफ़ जस्टिस की इजाज़त से फिर वो सारा हुआ। तो ये वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन है, उसका वो सिर्फ एक तारीख़ी हवाला है, लेकिन उनका कहना यही है कि जज जो ट्रांसफ़र होता है वो अपनी सीनियरिटी के हिसाब से होता है। एक और चीज़ सर, वो ये है कि आज हमारे एक मुअज़्ज़ज़ जज जो अमेरिका में रेजिडेंशियल कार्ड भी रखते हैं अमेरिका का, क्या नाम है उनका, जस्टिस बाबर सत्तार है ना गालबन, उन्होंने भी कोई लेटर जो है ना वो लिखा है इंतज़ामी कमेटी के हवाले से। अच्छा, जो कल यहाँ पे जजेस में बात नहीं हो रही थी तो कि उन्होंने कहा कि बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो है उन्होंने, हाँ, सलाहुद्दीन ने कहा कि जी वो रूल्स तब्दील करके तो इंतज़ामी कमेटी में जस्टिस खादिम हसन सोमरू और उनको जो है वो रख दिया गया है, और उन्होंने कहा ये तो 2-3 के तजर्बे के बाद ही, और हाँ, तो उसी को अब बेस बनाकर जो है वो ख़त लिखा है चीफ जस्टिस को भी और बाकी भी नहीं, वो मुतल्लिका खत उसको, लिखने का मकसद क्या है? अपने चीफ जस्टिस को। उन्होंने कहा है कि फुल कोर्ट इजलास कब हुआ, क्या इजलास डिस्कशन कब हुआ, रूल्स हाँ, कैसे हमें कुछ तब्दील पता ही हुए, और ये कैसे हो सकता है कि आपने लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स 2008 वाले वो उठा के तो वो इस्लामाबाद पे उसको अगर इतलाक कर दिया। नहीं, और ये सारा चीज़ें तो कुछ हैं, देखें ये ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए ना कि अगर रूल्स तब्दील हो रहे हैं और रूल्स तब्दील करने का एक तरीकाकार है तो वो उसका तरीकाकार को अपनाना चाहिए, और बिल्कुल ये सही जो अगर बात है उसको सही तौर पर करना चाहिए। तो जनाब मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से गालिब इम्कान यही है कि 23 या 24 को ये मुकदमा कंक्लूड हो सकता है मेरे सोर्सेज के मुताबिक, क्योंकि कल जो है वो सलमान अकरम राजा अपने शायद दलाइल मुकम्मल कर लें, एक दिन मेरा ख्याल सलमान अकरम राजा के लिए काफ़ी होगा, और उसमें शायद सलमान अकरम राजा साहब कोई काम की बात करेंगे, और उसके बाद हामिद ख़ान है और वो ये 2-3 दिन में ये हो जाएगा, जुमे तक ये सारी निपट जाएंगे, और फिर उसके बाद मंडे और ट्यूसडे को रिबटल जो है वो उसमें अटर्नी जनरल और मखदूम अली ख़ान साहब मेरा ख्याल अपना आर्गूमेंट कर लेंगे। तो नाज़िर ये 23 से पहले मुकदमा सिमटता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। अगर शॉर्ट ऑर्डर जो आया था उसके खिलाफ अगर रिव्यू फाइल होगी फिर तो हो जाए फाइल, उसमें क्या है, वो शायद वो तो रिव्यू के टाइम पे लगेगा ना, वो तो रिव्यू पे लगे, तो वो फिर मेरे ख्याल में अलग हियरिंग होगी। वो अलग हियरिंग होगी, वो फिर दोबारा चले जाएंगे इसमें। अभी दाखिल हुआ है वैसे? नहीं, दाखिल नहीं हुआ। तो फिर अभी तो वो कह रहे हैं डिटेल जजमेंट दें तो हम दाखिल करेंगे, अमीनुद्दीन खान का मुख्तर जजमेंट ही काफ़ी है इसके लिए। हाँ नहीं, वो पहले तो करते हैं ना। तो जनाब इस मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर वजाहतों के हवाले से भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो इंक्वायरी की थी कि कहाँ इजलास हुआ, कैसे जजमेंट साइन हुई, वो भी इसका हिस्सा है। बहरहाल तारीख़ है और ज़ाहिर है देखते हैं कि अब इसमें क्या अदालत अपना व्यू लेती है। शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए लाने के बाद। अच्छा नाज़िर, जाने से पहले आपको ये 8 जजेस वाला मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला बरकरार रहता नज़र आ रहा है? मुझे नहीं नज़र आ रहा है। आपको? और बिल्कुल आईनी कानूनी तौर पे है ही नहीं, तो कैसे सर्वाइव करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सर्वाइव। अगर जमाल मंदोखेल साहब वाला 39 वाला आ जाए तो वो भी नहीं हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के बारे में मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, मुझे लग रहा है कि उसमें है थोड़ी सी। आप कह रहे हैं कि जो नईम अख्तर जस्टिस नईम अख्तर गवान और अमीनुद्दीन खान साहब को प्रिवेल करेगी? नहीं, जमाल मंदोखेल साहब वाला है ना वो 39, और जो कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने नोटिफाई कर दिए हैं
और जब ये नहीं, आपका 41 का सवाल ये कि फैसला वो हो जाएगा prevail फिर करेगा। मेरा ख्याल है मैं ये हाँ, मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है मुझे कि नज़र वो आ हो रहा जाए। है, मुझे नज़र आ रहा है मुझे नज़र अभी तो आप कह रहे डिसमिस हो जाएगा। बात ये है नहीं कि डिसमिस में बात ये है कि जब मैं आइन और कानून को देखता हूँ तो मुझे वो 39 वाला भी सर्वाइव करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें भी वो तो अंडर रिव्यू ही नहीं है फैसला। वही मैं कह रहा हूँ वो सर्वाइव वो भी उस पर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन तरमीमी एक्ट में जो तरमीम हुई थी उसके बाद की सारी सूरत हाल चेंज हो गई, 39 को भी सीटें चलें, बहरहाल अब तक की जो नाज़िर साहब जो समातें हुई हैं ना, उसमें अगर टाइम लेने के हवाले से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टाइम फैसल सिद्दीकी और उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल ने लिया। शरह दस्तूर से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने